मंगलकरं धनि श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम तेज पूर्ण श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम धन्य जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहनों, दान धनी अक्षराती पिया प्राणनाथ जी की असीम कृपा और प्यारे भावी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सभी सुंदर साथ इस धर्म धरा पर सेवा करने के भाव से उपस्थित हुए हैं। संयोगवश हमारे भाई गुरुपुत्र राजदास जी महाराज इन संयोगवश यहाँ मिलन हुआ, सुंदर साथ सहित आए हैं। 50-60 सुंदर साथ भी साथ में आए हैं। आपको 2 मौके मिले हैं, सेवा और सुमरण, वाणी मंथन, वाणी चर्चा। सुंदर साथ जी, कोई भी काम है वो विधाता के विधान में पहले से निश्चित होता है। होया हुआ तो सबको दिखता है, लेकिन पहले उन्होंने अपने समय के अनुसार निश्चित किया होता है कि ऐसे ऐसे संयोग होगा, ऐसे ऐसे वहाँ मिलन होगा, ऐसे ऐसे वहाँ सेवा होगी, ऐसे चर्चा होगी। सब बातें पहले से ही निश्चित होती हैं। सेवा तो आप कर ही रहे हैं, बड़े तन मन से सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। सेवा के साथ आपको सुमरण का मौका मिल रहा है, सुमरण का ज्ञान मिल रहा है, कैसे करना है। ये वाणी चर्चा साथ में मिली हुई है। वाणी चर्चा मिलने से सुनने में सुगंध हो गई, ऐसी स्थिति बन गई। आज की चर्चा है ब्रह्मवाणी के 2 ग्रंथों से मिक्स चर्चा है। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ मार्तक सागर और दूसरा ब्रह्मवाणी का ग्रंथ सिंगार। सिंगार ग्रंथ का प्रकरण 4 है और मार्तक सागर का भी प्रकरण नंबर 4 है।
वाणी में धामधनी में 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया है। खासल खास गिरोह रूहें, अरस अजीम सूरत हक। खासल खास खासल खास किसको कहा है? सुंदर साथी दिव्य ब्रह्म गुरु परमधाम से सूरता के द्वारा अवतरित ब्रह्मात्माओं को। उनके लक्षण मिलान करने हैं उनकी रहनी करने से। दूसरी आत्माएं हैं और गिरोह खास फरिश्तों। दूसरी है ईश्वरीय सृष्टि, उनके लक्षणों से मिलते जुलते हैं। अंतर है लेकिन ब्रीक अंतर है। क्या अंतर है? खासल खास में महाराजा छत्रसाल जी खासल खास में थे, फरिश्तों में नहीं, ईश्वरी सृष्टि में नहीं। परमहंस थे, ब्रह्ममुनि थे। धनी को पहचान कर उनके चरणों में दिल से समर्पित हो गए और खास ईश्वरी सृष्टि बराड़ के तहसीलदार का चौकीदार चपरासी सुखदेव ब्राह्मण। दूसरे नंबर पर औरंगाबाद के राजा भाव सिंह, ईश्वरी सृष्टि से। दोनों का समर्पण कितना था धनी के प्रति? बस तू ही तू, हम आए तुम पे, तुम ही लेकर के आए थे, तुम ही लेकर के जाओगे। ये उस सुखदेव ब्राह्मण की आवाज थी। वो कुछ जाने में सब कुछ भूल गए। ये लक्षण है दूसरे नंबर की ईश्वरी सृष्टि। तीसरा नंबर आता है जीवों का, आम का। कुन कहत पैदा हुई ए जो खल्क आम, आम जो कुन कहने से पैदा हुई। 3 है, तीनों के रास्ते अलग है, तीनों का ठिकाना अलग है, तीनों का आचार विचार करनी रहनी अलग होगी कि एक ही होगी? अलग होगी। तीनों के विचारों में भेद है। जो कही जुल्मत से तीसरी दुनी तमाम। जुल्मत का मतलब शोकमयी दुनी, शून्य निराकार से पैदा सृष्टि। जुल्मत मोह सागर से पैदा ये सृष्टि, जीव सृष्टि। जेता पैदा जुल्मत से ए जो मजाजी दिल। जेता जितनी दुनिया जीव सृष्टि, ये जीव है, इनका दिल, इनके विचार मजाजी होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट और सरल में समझ लेना। उनके विचारों में कुछ होता है, करना कुछ होता है, कहना कुछ होता है, उनके अंदर स्थिरता नहीं होती। ये किसके लक्षण है? किसके लक्षण है? जीव सृष्टि, जीवों के, आम खलक, आम दुनिया।
दिल में कुछ होता है, जुबान में कुछ होता है। उनका अंतस्करण और विचार मन अलग अलग रहता है। जेता पैदा जुल्मत से ए जो मजाजी दिल, सो दिल हकीकी मोमिन मिने कबू न सके मिल। बिल्कुल बोल दिया ना। वाणी को ध्यान से पढ़ोगे तो वाणी के अर्थ में गाने पढ़ने के साथ ही हो समझ में आ जाएगी। क्या बोला नीचे? सो दिल हकीकी मोमिन मिने। सुंदर साथ का दिल बिल्कुल साफ होता है, हकीकी दिल होता है, उसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं होती। लिखा भी है यहाँ पर, लिखा होगा जैसा बाहर होता है तो वैसा होवे दिल, अदखिन धनी न्यारा नहीं माहे रहे दिल में। चांदनी हाँ जी, हाँ जी बोलो। इस फोन अपने पास है, फोन आवेगा तो उसका ब्रह्मात्माओं का दिल, ये सुंदर साथ का दिल दाएं बाएं क्यों जाता? सुंदर साथ जिसको समझ हो गई है, जिसको वाणी समझ में आ गई है, जिसको समझ बढ़ गई है, उसका दिल साफ हो जाएगा या वैसे रहेगा? बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसका दिल सुंदर साथ की बात है। ब्रह्म आत्मा या मोमिन भी छोड़ दे, मोमिन कोई होंगे, ब्रह्ममुनि कोई होंगे, होंगे नहीं, आप हैं, आप सुंदर साथ हैं। आप सुंदर साथ जब वाणी का मंथन करेंगे, वाणी को समझेंगे और वाणी समझ में आ जाएगी, समझ में आने के बाद वाणी पर अमल करोगे तो आपका दिल कैसा हो जाएगा? जैसे अंदर होगे वैसे ही बाहर होगे, जैसे बाहर होगे वैसे ही अंदर हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे, लेकिन होंगे वाणी के प्रकाश से। वाणी के प्रकाश के बिना हुआ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ कपट की बात रहेगी। सिपारे 21 में लिखा जाहिर बंदगी बयान। 21वें सिपारे में कुरान पाक का सिपारा 21 में ये बयान लिखा है कि इनकी बंदगी कैसी है। जब विचार तीन है ना, तीनों के विचार अलग होंगे तो बंदगी भजन भी अलग होगा कि एक ही जैसा होगा? समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? फर्क होगा नहीं होगा? सिपारे 21 में लिखा जाहिर बंदगी बयान, पर हादी देखाए देखिए मोमिन करे पहचान। पर जरूरत किसकी है? जिन जानो शास्त्रों में नहीं कुछ, पर शास्त्रों में तो है सब कुछ। जीव सृष्टि क्यों पावगी, जिनकी अकल है तुझ। हादी की आवश्यकता है। आप सब हादी की प्रेरणा से बैठे हैं यहाँ, हादी की प्रेरणा से सेवा में लगे हुए हैं। हादी की प्रेरणा के बिना कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ एक ज्ञान आया है, पर हादी देखाए देखिए। अगर कोई कामिल हादी मिल जाए तो वो तो दिखा सकता है, वो पहचान करवा सकता है, लक्षण दिखा सकता है। सुंदर साथ और चुकुंदर साथ दोनों का भेद खोल करके बता सकता है, दोनों की पहचान करवा सकता है। और पहचान के बिना काम नहीं चलता।
श्री मोहम्मद कह जो गोरे धाम की पहचान के लीजियो लाहा ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे सना, फिर नहीं आने वाला। सतगुरु मिले हैं, ऐसे में सतगुरु मिले तो पहचान करवा सकता है, गुरु नहीं। गुरु पहचान नहीं करवा सकता, सतगुरु करवा सकता है, क्योंकि सतगुरु से कोई बातचीत ही नहीं। सिपारे 21 में लिखा जाहिर बंदगी बयान, पर हादी देखाए देखिए मोमिन करे पहचान। पहचान कौन कर सकता है? सुंदर साथ, ब्रह्मनी सुंदर साथ, जिन्हों को धनी की कृपा और हादी की प्रेरणा से ये ब्रह्म ज्ञान रसपान हो गया होगा, वाणी का मंथन हो गया होगा, वो साथी तो समझ सकता है, पहचान कर सकता है। तीनों की पहचान अलग अलग हो जाएगी, तीनों के विचारों से समझ लेगा, उसको ना पूछना पड़ेगा ना कहना पड़ेगा कुछ भी, वो समझ लेगा कि ये कहाँ क्या है। रहा रूहानी, राह का मतलब रास्ता, रास्ता का मतलब भव से पार जाने का, भव में डूबने का नहीं है, इससे पार जाने का रास्ता। अलग अलग तीनों के रास्ते भी अलग अलग होंगे कि एक ही रास्ता होगा? रास्ते तीन होंगे, लेकिन चला कौन से पर जाएगा वो उसकी हिम्मत है। रहा रूहानी बिने बातुन, रूहानी रास्ता कौन सा है? आत्मिक रास्ता। आत्मिक रास्ता अंतस्करण से चलने का है या बाहर से दिखावे का? आत्मिक रास्ता अंतरात्मा से चलना पड़ेगा या बाहर से? उसकी भक्ति अंतरात्मा से ही होगी कि बाहर से होगी? अंतरात्मा से। रहा रूहानी बिने बातुन, बिने रास्ता कहते हैं इसको। ना पाइए बिना हकीकत, हकीकत समझ में आए बिना बातूनी रास्ता नहीं मिल पाता। हकीकत का मतलब असलियत समझ में आए बिना बातूनी रास्ता नहीं मिल पाता। और आत्माओं का यानी सुंदर साथ का रास्ता कौन सा? उनकी भक्ति कौन सी है? कौन सी है? बदल गया ना। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति है, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। सोहादी देखाए देखिए, अगर कोई मुकम्मल सतगुरु मिल जाए, मुकम्मल हादी मिल जाए, समझ रहे हैं? हादी किसको कहते हैं? सतगुरु को, गुरु का नहीं, सतगुरु का। हादी और हक में भेद नहीं होता। हादी और हक दोए कहे हुए कुफर, हादी और हक एक है, ये दोए कहे हुए कुफर। दो कहेंगे तो गलत हो जाएगा। सोहादी देखाए देखिए गूढ़ साहदी बका मार्फत, बका अखंड का मार्फत क्या है? अक्षरातीत का दिल। उस अक्षरातीत का दिल क्या है? 25 पक्ष परम धाम। हकीकत क्या है? हकीकत में क्या है और मार्फत में क्या है? मार्फत में मूल अक्षरातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद, और हकीकत मार्फत को जिसने बाहर पेश किया है, जाहिर किया है, वो हकीकत है। मार्फत क्या है? गुज, और गुज को जाहिर कहाँ किया? 25 पक्षों से
25 पक्षों के द्वारा जाहिर किया है। किसके द्वारा जाहिर किया है? 25 पक्षों के द्वारा। अपने आनंद को 5 स्वरूपों से जाहिर किया है। किससे किया है? अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, श्यामा जी और आत्माएं, इन्हीं के द्वारा तो परम धाम के आनंद को जाहिर किया है। किसके द्वारा जाहिर किया है? अपने ही दिल से 25 पक्षों के द्वारा परम धाम के आनंद को जाहिर किया है। किससे किया है? कहीं निमाज करे 6 विध की। कहां लिखा है? 21वें सिपारे में, कुरान पाक में लिखा हुआ है। बंद कर दो भाई ना। सुंदर साथ जी, 3 विध की आत्माएं बताए ना। 3 प्रकार है ना, मिले जुले हैं, सब मिले जुले हैं, रले मिले हैं। पता किससे लगता है? उनके आचार विचारों से पता चल देगा। किससे? करनी रहेगी, आचार विचारों से बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? आचार विचारों से ही पता लगेगा। आचार विचारों से करनी रहनी बढ़ेगी। कर्तव्य भी ऐसे करेगा जैसे विचार होंगे। 21वें सिपारे में ही लिखा है 6 प्रकार की नमाज, बंदगी, भक्ति। 6 प्रकार की भक्ति। 2 बंदगी शरीयत की है। कहीं निमाज करे 6 विध की, 2 शरीयत, 1 तरीकत। 3 होगी ना। 2 शरीयत की है, 1 तरीकत की है। दो शरीयत की कौन सी है? एक तो दिखावे के लिए करना, एक बिना समझ के देखा देखी केड़ा मेड़ी ऊंट कतार में चल पड़ना। समझ तो हुई नहीं, समझ है नहीं, और वैसे ही दूसरे को देख करके चल देना पीछे पीछे उसी अनुसार। उसका कोई लाभ है? हाँ या ना? एक दिखावे के लिए सिर्फ कोई मैं एहसास करवा दूं, किसी को जचा दूं कि कोई जांच लेके मैं भी कुछ हूं, दिखावे के लिए, बंदगी दिखाने के लिए करने का कोई लाभ है? दिल से करेंगे तो अपने लिए करेंगे, दिखावे के लिए करेंगे दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे, उसका कोई लाभ है? 2 प्रकार की भक्ति है। एक देखा देखी करना, देखा देखी होता ना, देखा देखी भाई तो भी करे वो भी करे करो, और समझ कर ही नहीं करनी है या नहीं करनी है, ये इसका लाभ क्या मिलेगा? उसका करने का कोई लाभ नहीं। दूसरी बंदगी है दिखाना। देखेंगे किसको? ऊपर से, जुबान से तो कहते हैं अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी हमारे अंतर्मन की जानता होगा या नहीं जानता होगा? जब अंतर्यामी है तो अंतर्मन की जानता होगा, तो जचाए किसको? जचाना दिखाना किसको है? क्या वहां गवाहों की जरूरत पड़ेगी? यहाँ की अदालत में तो जरूरत पड़ती है ना गवाहों की, वहां तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ने की ना। सारी जो यहाँ हमारे जीवन में, हमारे आचार विचार में, दुनिया के कैमरे तो हरकत को रिकॉर्ड करते हैं, और वो धाम धनी का कैमरा विचारों को रिकॉर्ड करता है। ये हमारे विचारों में क्या चल रहा है, तो हमारी हर हरकत को अंतर्यामी जानता है या नहीं जानता है? तो दिखावा किसके लिए करें? दोनों भक्ति फेल है या नहीं है? देखा देखी या दिखावे के लिए करने का कोई फायदा नहीं है। करेंगी और फायदा नहीं है तो क्या फायदा हुआ? तीसरी बंदगी है तरीकत। तरीकत की बंदगी से
बैकुंठ धाम की 4 मुक्तियों में से कोई एक मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तीसरी बंदगी है त्रिकत, दिल बंदगी त्रिकत तीसरी, मलकूत को से पाक हुए, पाक होकर के, किसी को दिखाना नहीं, किसी की देखा देखी नहीं, मुझे तो भगवान नारायण या भगवान विष्णु के चरण चाहिए, ऐसे भाव से जो भक्ति करेंगे तो सालों क्या भक्ति मुक्ति मिल जाएगी उसको। कौन सी मुक्ति मिलेगी? सालों क्या। अगर भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हुए और सर्वश्रेष्ठ उसी को मानकर के शरीर छोड़ करके जाएंगे तो सारूप्य प्रकार की भक्ति मुक्ति मिल जाएगी। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य। भगवान विष्णु के ऊपर आश्रित जीवन गुजारते हुए या बंदगी भगत तपस्या करते हुए जीवन पूरा करेंगे तो जो भगवान विष्णु को सारी सुख मिलते हैं वो ही सुख भोगने को वहां मिलेंगे। अगर भगवान विष्णु में ही अपनी सुरता लगाकर पूरा जीवन तपस्या साधना करें तो अंत में भगवान विष्णु के स्वरूप में ही विलीन हो जाएंगे, सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। भगवान विष्णु जैसा रूप मिलेगा और वो मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु के ऊपर आधारित रह करके ही जीवन जीवे, तपस्या साधना करें या भगवान विष्णु अपने हाथों से हमारा जीवन संहार करे तो भगवान विष्णु के अंदर ही विलीन हो जाएंगे, सायुज्य प्रकार की मुक्ति मिलेगी। लेकिन भगवान विष्णु और बैकुंठ कब तक रहेगा? जब तक प्राकृतिक प्रलय होगी। प्रकृति प्रलय में भगवान विष्णु और भगवान विष्णु का बैकुंठ भी विलीन लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब भगवान विष्णु जिसके अंदर विलीन हुआ कोई जीव, वो भगवान विष्णु ही लय में प्रलय हो गया, फिर जीव भी प्रलय होगा कि वही रहेगा? प्रलय हो जाएगा। यानी जीव को दोबारा जब सृष्टि की रचना होगी, भगवान विष्णु तो बैकुंठ में विराजमान हो जाएंगे और जीव दोबारा भूलोक में जन्म लेकर के आएगा। तो तीसरी भक्ति का भी लाभ और नहीं मिलेगा जो हम सोच रहे हैं कि हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे। जीव सदा के लिए अमर नहीं हो पाएगा, मरने जीने में आता जाता ही रहेगा। ये 3 प्रकार की मुक्ति, तीसरे प्रकार की भक्ति है। अब चौथी भक्ति है हकीकत की। अब देवरा 3 नमाज का खोले भेद की हकीकत, कर्क नमाज जबरूत में 20 बका फरिश्ते पहुंचत। जबरूत में फरिश्ते पहुंचत। चौथी प्रकार की भक्ति है हकीकत की। हकीकत समझ रहे हैं शब्द को? हकीकत, असलियत। असलियत समझ करके भक्ति कौन सी कर रहे हैं? जो सेवा पूजा आदि होती है, ये सेवा पूजा करते हैं ना, हकीकत की बंदगी है ये। असलियत को जान करके बोलते हैं कि कल्पना से मन तुम चलियो निज दरबारा, प्रातः सुमरु अक्षराती, ये हकीकत के शब्द है या काल्पनिक है? हकीकत के। इस बंदगी से जीव कहां चला जाएगा? दिल से करेगा, दिलचस्पी दिल से करेगा। दिल बंदगी त्रिकत तीसरी, जो बैकुंठ धाम में भी
दिल से भक्ति की हुई से दिल से भक्ति करके ही बैकुंठ में जाया जाएगा। तो बैकुंठ से आगे योग माया में, जबरूत का मतलब, जबरूत का मतलब अक्षरधाम किसको मानेंगे? योग माया को। तो जीव कहां तक जाएगा? योग माया में। योग माया में जाने के बाद माया में जीव नहीं आएगा, सदा के लिए अखंड हो जाएगा। कौन सी बंदगी से होगा? ये बंदगी सेवा पूजा आदि करते हैं, इस बंदगी से समझ करके, वैसे नहीं, समझ करके, हकीकत को जान करके, असलियत को जान करके बंदगी करेंगे तो जीव कहां चला जाएगा? योग माया में। कोई सी भी वस्तु में, कोई सी भी मुक्ति धाम में हो चला जाएगा। इसके आगे बंदगी है, बंदगी रूहानी और छिपी। कौन सी बंदगी? आत्मिक भाव, आत्मिक बंदगी, आत्मिक अंतर आत्मा के विचारों से जो बंदगी की जाती है, अंतर आत्मा से बंदगी रूहानी और छिपी, जो कई शायद ही हजूर। कहां की है? हजूरी बंदगी है। ये दो बंदगी मार्फत की। शरीयत की कितनी है? भूले तो नहीं है अभी? शरीयत की कितनी है और मार्फत की कितनी है? दो। ए दो बंदगी आया ना, ए दो बंदगी मार्फत की। कौन सी? रूहानी और छिपी। रूहानी अंतरात्मा से और छिपी अंतर से, अंतर मन से ही। जब आप धाम धनी की शोभा स्वरूप का ध्यान कर रहे हो, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा या उस दिव्य परम धाम की लीला का कहीं का ध्यान कर रहे हो, तो अंतर आत्मा से करेंगे या बाहर से करेंगे? जब आप उस ध्यान में बैठे हो तो किसी को पता है आपका ध्यान कहां से पहुंचा हुआ है? या तो ध्यान वाला जाने, या ध्यान करने वाला जाने, या जिसका ध्यान कर रहे या वो जाने कि कहां का पहुंचा हुआ है। एक छिपी है कि ये बात दिखावे की है? छिपी है। तो हमारी बंदगी कौन सी होनी चाहिए? छिपी होनी चाहिए या दिखावे की? छिपी होनी चाहिए। कोई जाने या ना जाने, किसी को क्या जनाना है, किसी को क्या गवाह बनाना है? वो अंतर्यामी जाने या ना जाने, वो जाने। बंदगी रूहानी और छिपी, जो कई शायद ही हजूर, ए दो बंदगी मार्फत की बीच तजल्ला नूर। कहां की है ये? बीच तजल्ला नूर, दिव्य परम धाम की। जब सुरता, हमारी सुरता उस परम धाम की शोभा में विलीन हो रही हो, या प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज जी की श्रृंगार शोभा में हमारी सुरता चित वृत्ति विलीन हो रही हो, तो फिर कौन सा रूप हो जाएगा? श्रृंगारी ग्रंथ में आया है, ए दो उठे बराबर। दो उठने का मतलब है जो परात्म के दिल में अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की शोभा और उस पारब्रह्म परमात्मा की लीला, परमधाम में जो लीला होती है, उस लीला और प्रीतम पारब्रह्म की शोभा के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होती। इसके दिल में, परात्म के दिल में जो परमधाम में आत्मा है, उसके दिल में क्या होता है? या तो पिया प्राणनाथ अक्षरातीत राज्य की शोभा या लीलाएं घूमती रहती है। ब्रिज में भी यही था। कौन क्या था? ब्रिज में भी यही था ना, बाल चरित्र लीला जोबन
बाल चरित्र, बालक रूप में जोबन लीला दिखाते थे, जोबन स्वरूप और जोबन लीलाएं दिखती थी गोपियाओं को, जिन गोपियाओं के तनों में परम धाम की आत्मा थी। सिर्फ उनको किशोर स्वरूप और किशोर लीलाएं दिखाई देती थी, उनको बालक नहीं दिखाई देता था। बालक उनको दिखाई देता था जिनसे उस स्वरूप का कोई संबंध नहीं था। एक दो बंदगी मार्फत की बीच तजल्ला नूर, ये करने कैसे है? दो बंदगी है ना, दो तो झूठ मूठ की होगी और दो असल की होगी, और दो असल की करनी कैसे है? बात तो है ना भी जो असल की है वो करनी कैसे है, वो प्रकरण अब चलेगा सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ से है। वस्त्र भूखण हक के आए हृदय जोकर, वस्त्र भूषण परमात्मा की शोभा, राज्य की शोभा, जैसे जैसे आत्मा के दिल में जाती रहेगी, हमारे अंतर मन में समाती चली जाएगी, वैसे वैसे क्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। आगे ना शब्द बराबर में बोला श्रृंगार बराबर, दो बराबर, जो पर आत्म के दिल में है वही आत्मा के दिल में है। पर आत्म क्या है और आत्मा क्या है? पर आत्म तो जो मूल मिलावे में राज्य के पावन चरणों में बैठी हैं, मूल मिलावे में आत्माएं बैठी हैं, पर आत्म तो वो है, उसका ध्यान, उसकी सूरता, उसकी चित्तवृत्ति जो इस खेल में लगी हुई है और तन धारण करके जीव के ऊपर बैठकर जीव का अनुष्ठान करके खेल को देख रही है, वो सूरता, उस पर आत्म की सूरता, उस पर आत्म का ध्यान, उस पर आत्म की चित्तवृत्ति ही आत्मा है। जब हमारी सूरता उस लीला में लग जाएगी, हमारी सूरता, हमारा चित्त परमात्मा की शोभा में लीन होने लगेगा या लीन हो जाएगा, तो पर आत्म के दिल में भी वही चलेगा, कोई और चलेगा? क्योंकि पर आत्म के दिल से अटैच है ये। जो आत्मा यहाँ मानव तन के अंदर जीव के ऊपर आत्म शक्ति यहाँ विराजमान है, ये किससे संबंध है? इसका, इसकी कनेक्टिविटी किससे है? पर आत्म से। और पर आत्म की कनेक्टिविटी किससे है? परमात्मा से। तो सुंदर साथ जी, वस्त्र भूषण हक के आए हृदय झोंकर, क्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। हुई बराबर, किसके बराबर हुई है? ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगी नहीं। इसमें है उठ बराबर, हुई बराबर, किसके बराबर हुई है? परात्म। आत्मा परात्म के रूप में, आत्म परात्म का कनेक्शन जुड़ गया। पर आत्म का ध्यान जो खेल में लगा हुआ था, खेल से हटकर उसी लीला में लग गया। तो दोनों बराबर हो गए ना। जो परात्म के दिल में चल रहा है वही आत्मा के दिल में, जो आत्मा के दिल में वही परात्म के दिल में, ये बराबर है दोनों। सुपने सूरत पूरन, सुपने, सुपने में जो यहाँ सूरता आई हुई है, रूह हृदय आई सुभान, उसके हृदय में सुभान की शोभा, जैसे जैसे सुभान का मतलब प्रियतम राज्य, तब निज सूरत रूह की उठ बैठे परवान। जैसे जैसे परमात्मा की शोभा दिल में बसती चली जाएगी, रोज रोज प्रयास करेंगे उस शोभा को अपने दिल में बसाने के लिए। उस श्रृंगार शोभा, वस्त्र आभूषणों की शोभा
कैसी शोभा है, राज जी की कैसे वस्त्र धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे आभूषण पहने हुए हैं, कैसी शोभा है। जैसे जैसे वो दिल में बसती चली जाएगी, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। तब निज सूरत रूह की, सूरत रूह की दो है ना, सूरता किसे कहते हैं? रूह कहा है पर आत्म को, और सूरता कहा है आत्मा को। दो आए ना शब्द एक ही जगह। तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान, तो आत्मा उसकी सूरता वापिस खेल में लौट जाना, उठ बैठना है। और ढेले को ढेले ही जागसी, वो बात की बात है। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, जब पूर्ण कौन सी बंदगी है ये? मार्फत की, असलियत की बंदगी है, असलियत की भक्ति है। इससे आगे कोई भक्ति नहीं है। इससे आगे कौन, इससे पहली कौन सी है? ये सेवा पूजा आदि करना, सेवा पूजा का भाव दिल में लेकर के प्रेम पूर्वक सेवा करना। और उससे ज्यादा कौन सी है? एकांत में बैठ करके अपने धनी की शोभा को दिल में बसाना। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। पूर्ण स्वरूप पूर्ण कब होगा? परम धाम के 25 पक्ष परमात्मा के दिल के ही प्रकट रूप है। पारब्रह्म परमात्मा के दिल के प्रकट रूप 25 पक्ष परम धाम की शोभा है। 25 पक्ष परम धाम की शोभा यानी पारब्रह्म परमात्मा की श्रृंगार शोभा और परमात्मा के धाम की लीला जैसे दिल में बस जाएगी तो समझो आत्मा जागृत है। वस्त्र भूषण सब अंगों कंठ स्वर्ण हाथ पाए। टीका बता रहे हैं, इस प्रकरण का नाम भी है, इसमें आया है आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। कौन सा प्रकरण है? आत्मा फरामोशी नींद से जगाने का। कैसे आत्मा जागृत हो? वस्त्र भूषण सब अंगों के। नीचे पांव में क्या पह रहा है? कमीज, समझ रहे हैं ना? वस्त्र भूषण सब अंगों, सभी अंगों में वस्त्र कैसे पहने हुए हैं, आभूषण कैसे पहने हुए हैं। पहनना उतारना वहां नहीं है। जैसा आत्मा चाहती है वैसा श्रृंगार बन जाता है, वैसा दिखाई देता है। वस्त्र भूषण सब अंगों कंठ गले का, स्वर्ण कानों का, हाथों के, पांव के, नक्शिक श्रृंगार साज के, नख चरण कमल से लेकर के शीश कमल तक श्रृंगार साज के बैठे अर्श दिल में आए। जब दिल में वो शोभा बस जाएगी तो दिल क्या हो गया फिर? अर्श, वो मांस का पीस नहीं रहा। तब कह सकते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान। जब बैठे हक दिल में, जब परमात्मा, बैठने का मतलब परमात्मा की शोभा दिल में बस गई। परमात्मा की शोभा को पहले दिमाग में बसाया, बुद्धि से समझा और फिर उसको दिल में धारण कर लिया। और दिल और दिमाग का एक कनेक्टिविटी करके जब बैठेंगे तब आत्मा जागृत है। जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान। हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के यही निशान। किसी से पूछना तो नहीं पढ़ने का कि मेरी आत्मा जागृत हुई या ना हुई, मेरी दशा क्या होगी, मेरे जीव का कल्याण होगा या ना होगा।
मेरे जीव को मुक्ति मिलेगी या ना मिलेगी पूछने की जरूरत पड़ेगी या महसूस हो जाएगा? बताओ भाई, महसूस हो जाएगा कि पूछना पड़ेगा? महसूस हो जाएगा। और महसूस नहीं हुआ तो फिर ये तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तारतम्य ज्ञान अगर ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हो जाने के बाद, अंतस्करण प्रकाशित हो जाने के बाद ये भी फील नहीं हुआ, ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा जीव किस वजह को जाएगा, तो फिर क्या ज्ञान रहा? बोलो सतगुरु महाराज की जय। जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान, हक आए दिल अर्श में रूह जागे के ही निशान। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विद होए हुक्म। जब धाम के धनी कृपालु कृपा करे तभी किसी को लगन लगती है। तो सुंदर साथ जी एक लक्षण बताऊं आपको। जब परमात्मा कृपा करते हैं, धाम के धनी अक्षरापीठ शिवराज जी महाराज कृपा करते हैं, तो सबसे पहले क्या बख्शते हैं, क्या देते हैं? क्या देते हैं? इल्म। सबसे पहले इल्म बख्शते हैं, क्योंकि इल्म के बिना समझ नहीं बढ़ेगी और समझ के बिना काम, क्योंकि बात बड़ी है समझ की और है ईमान का काम। साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विद होए हुक्म। एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे कसम। इतनी लगन किसको कब लगेगी? चितुनी को समझना, ध्यान की तरफ चलना, अपनी सूरता को वहां लगाना, इसकी तरफ दिलचस्पी कब बढ़ेगी? ये सब जो अब उसका माउंट दब चुका है, उसका बटन दब चुका है, उसको धाम धनी जागृत करना चाहते हैं। एता बल रूह तब करे, इतनी कोशिश प्रयास दिलचस्पी आत्मा जब करेगी जब धाम धनी उसको जागृत करना चाहते हैं। श्री महामत हुक्मे कहत है जो होवे अरस अरवाए। कौन कह रहे हैं? महामत। धाम के दुल्हा महामत। क्या समझ लेते हो आप? क्या मानते होंगे महामत? महराज महामत बड़ी बुद्धि के सागर नहीं। महामत को तो अपने आप महामत ही खोल रहा है। महामत का मतलब धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन। ए पांचों मिल भई महामत, वेद कटेबो पहुंची स्वयं अक्षरापीठ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महामत हुक्मे कहत है सच्चिदानंद। सत्य में अक्षर और महालक्ष्मी, चिदघन स्वयं राज्य, आनंद में श्यामा जी और रूहे, एक में 5 और 5 में 1। अथर्ववेद का मंत्र भी सिद्ध होता है, 1 में 5 और 5 में 1। अथर्ववेद पढ़ने वाले इस पहली को जानते हैं, मंत्र को समझते नहीं। ये 5 में 1, 1 में 5 कहाँ जुड़ता है? वो जोड़ते हैं शरीर में 5 तत्वों का एक पिंड में 5 तत्व। बस मिटने वाले में जोड़ दिया, वो अखंड का मामला है। उल्टा सुल्टा इसलिए तो कहा ना, कोई कहे जिन दानों के शास्त्रों, कोई जिन दानों शास्त्रों में नहीं कुछ, पर शास्त्रों में तो है सब कुछ। जीव सृष्टि क्यों पावी जिनकी अकल है कुछ। इसलिए वो कैसे पा सकते? 1 में 5 और 5 में। महामत हुक्मे कहत है
जो होवे अरस अरवाए, रूह जागे का एक उद्यम। आत्मा को जागृत करने का ये एक रास्ता तरीका है। इससे ज्यादा क्या बोलो, क्या कहेंगे? श्री महामत हुक्मे कहत है, जो होवे अरस अरवाए, रूह जागे का ए उद्यम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। कोई अगर सुनता गिनता हो तो आत्मा को जागृत करने का, आत्मा की फरामोशी को दूर करने का एक ये तरीका है। ये कोई सिरोधार्य कर लेगा, इस बात पर अमल कर लेगा, अपने धनी को अपने हृदय में बसा लेगा, तो आत्मा जागृत हो जाएगी, जीव का उद्धार हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। ऐसा ही है कि नहीं है? जब यजुर्वेद के अध्याय 31 के मंत्र 18 में ये स्पष्ट कर दिया, वेदा में तुम पुरुषम महान आदित्य वर्ण तमस्य पश्चात। वेद कहता है कि उस महान पुरुष को मैं जानता हूं जो अखंड आनंद और अनुपम स्वरूप वाला है, पर वो इस माया के भ्रम अज्ञान रूपी अंधकार तमस से परे है। तमें विदित्वाति, उसको जान कर ही मृत्यु में की मौत से बचा जाएगा। नान्य पंथा, इसके अलावा दूसरा मार्ग अन्याय नहीं है। जब उसको जान लिया, समझ लिया और अपने हृदय में बसा लिया, तो जीव बच जाएगा कि फिर भी भवसागर में आएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। गारंटी दे रहे हैं कौन? अक्षरापीठ। दूसरा शास्त्र भी इसकी साक्षी दे रहे हैं। वेद कह रहा है कि वाकई बच जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा, और जन्म मरण से रहित हो जाएगा। महामत हुक्मे कहते जो होए अरस अरवा। भाई कोई सुंदर साथ सुनता गिरता हो तो अब भी अपने जीवन का अपना भला कर ले, जीव का अब भी उसका उद्धार कर ले, आत्मा को जागृत कर ले, जीव का कल्याण कर ले। अगर जो सा भी समय उसके पास बचा हुआ है उसमें समझ कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई हो रहा है सुंदर सा। श्री जो होवे अरस अरवाए, रूह जागे का एक उद्यम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज।